पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग में शिद्दत बढ़ती जा रही है और आज की खबर ये है कि रूस ने यूक्रेन पर कीव के मकाम पर शदीद हमला किया है और ये भी कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग कोई और ही शक्ल इख्तियार कर रही है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक रूस यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर तुला हुआ है और कीव और दूसरे शहरों में इसने भरपूर अटैक किए हैं और शहरों के मेयर्स ने यह ऐलान किया है कि लोग होशियार रहें और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, इसलिए कि रूस की जानिब से और भी हमले किए जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने 17 तैयारों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और किसी भी वक्त यूक्रेन पर अटैक किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी खबर मिली है कि यूक्रेन में बड़े बड़े शहरों में खतरे के सायरन मुसलसल बजाए जा रहे हैं और लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बाज़ इलाकों में लोगों ने अपने ट्विटर पैगाम में शिकायत की है कि यूक्रेन का दिफाई निजाम कहीं सोया हुआ है और अवाम को किसी भी हमले की कोई इत्तला नहीं दी जाती और हमें कोई इत्तला न होने की वजह से अचानक धमाकों की आवाजें आती हैं और हम भागना शुरू हो जाते हैं और लोगों में खौफो हरास फैल जाता है और वो घबरा कर पनाह गाहों की जानिब भाग निकलते हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि रूस ने ये हमले ना ही क्रीमिया की जानिब से किए हैं और ना ही रूस की तरफ से, बल्कि रूस ने ये हमले बेलारूस की जानिब से किए हैं और ज्यादातर मिसाइल यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर गिरे हैं। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए भी कुछ मिसाइल दागे हैं। कीव में भी धमाके अचानक ही सुने गए और कोई सायरन या हूटर ना बजाया गया और ना ही किसी मीडिया की जानिब से कोई पैगाम दिया गया। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ये भी कहा गया है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल भी बेलारूस की टेरिटरी में गिरा है और रूस ने ये इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन ने जानबूझकर ये मिसाइल चलाया है। हमने पहले भी बताया था कि रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि हमने यूक्रेन पर हमलों की नई मंसूबाबंदी की है और ये भी मुमकिन है कि हम बेलारूस की जानिब से इस पर हमले करें। और उसके साथ ही 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि बेलारूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। लेकिन कहा यह जा रहा था कि यूक्रेन की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल गिरा था उसका जवाब दिया गया है। प्यार दोस्तों, यहाँ ये भी याद रहे कि यूक्रेन के सदर ने एक दिन पहले ही अपने फौजी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की थी और बेलारूस के इतराफ की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया गया था और ये फैसला किया गया था कि बेलारूस के बॉर्डर पर सिक्योरिटी अलर्ट रखनी है और दूसरा ये कि बेलारूस की जानिब से किसी भी हमले के पेश नजर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल रखने हैं और हर किस्म की नकलो हरकत पर नजर रखनी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बेलारूस ने यूक्रेन के सदर को वाशगाफ पैगाम दिया था कि बेलारूस के खिलाफ कोई भी जारहियत कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए यूक्रेन इन हरकतों से बाज रहे। लेकिन दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ने यह भी कहा था कि हमें कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि बेलारूस की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई की जा सकती है और ना ही ये खबर है कि रूस बेलारूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करा सकता है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि रूस इस तरफ से कोई हमला करने का इरादा रखता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस ने बेलारूस की तरफ से इन पर हमला किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि इसने सोलिडार की जंग, जिसके बारे में रूस कहता है कि इसने सोलिडार की जंग जीत ली है। हालांकि हकीकत ये है कि इस जंग के बारे में रूस के अंदर ही फौज और हुकूमत में इख्तलाफात पाए जाते हैं और एक अंदरूनी जंग भी जारी है। ज़ेलेंस्की अपने खिताब के दौरान रूस पर तंज करते हुए मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने मजीद कहा कि रूस के फौजियों और वैगनरों के दरमियान भी एक कशीदगी पाई जाती है, इसलिए इन्होंने कहा है कि हम ये हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि हम सोलिडार की जंग हार चुके हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चले कि रूस की मिलिट्री और सिविल के दरमियान भी एक तनाव पाया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि सवालात पूछे जा रहे हैं कि कीव के अंदर जो माइंस हैं उन पर किस तरह से कब्जा किया गया है और किस तरह के ऑपरेशन किए गए हैं और क्या तरीकाकार अपनाया गया था। तो रूस ने कहा है कि हमारे जो फौजी हैं और रिजर्व फौजी जो वहाँ मौजूद हैं और हमारी एयरफोर्स ने मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन किया था, जिस पर वैगनर के हेड ने एक टेलीग्राम में कहा था कि सोलिडार की जंग जीतने का सेहरा वैगनर के सर जाता है। नाज़रीन, वैगनर दरअसल असल में एक प्राइवेट फोर्स है या इसको सिविल आर्मी या प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। इस ग्रुप ने इस जंग में हिस्सा लिया और इसको लीड भी किया, इसलिए कहा जाता है कि इसकी फतह में ज्यादातर किरदार वैगनर्स का है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये झूठ है कि रूस की कोई आर्मी इस ऑपरेशन में शामिल थी। ये मुकम्मल तौर पर वैगनर्स का ही मिशन था और इन्होंने ही इसकी तकमील की थी। इसलिए यही बात दुरुस्त है कि सिर्फ वैगनर ने ही इस जंग में कामयाबी हासिल की थी। प्यार दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने अपने एक पैगाम में कहा है कि रूस की आर्मी और सिविलियन के दरमियान जो कशीदगी है उससे हमें बहुत फायदा हो सकता है और हमें खुशी है कि वो आपस में लड़ रहे हैं। इनकी इस लड़ाई की वजह से हम इनमें दरारें डाल सकते हैं और इनके गुरूर को भी मात दे सकते हैं।
ज़ेलेंस्की जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि हम रूस को सबक सिखाएंगे, तो इसकी वजह ये है कि यूक्रेन को नेटो ममालिक की तरफ से भी जाहिरी तौर पर भी और खुफिया तौर पर भी बड़ी बड़ी इमदाद दी जा रही है, और इसी वजह से इनको हौसला हो रहा है कि हम जंग में पांसा पलट देंगे। प्यार दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चले कि इब्तदा में यूरोप रूस के डर की वजह से यूक्रेन को असलहा नहीं दे रहा था, इसलिए कि रूस ने वार्निंग दी थी कि अगर किसी मुल्क ने यूक्रेन को हमारे खिलाफ मदद दी तो हम उसको भी यूक्रेन के साथ ही रगड़ेंगे। इस वजह से अमेरिका भी वक्ती तौर पर पीछे हट गया, और इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिका डरपोक है और हमें जंग में धकेल कर पीछे हट गया है, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी सुबकी से बचने के लिए यूक्रेन की मदद का ऐलान कर दिया था। आने वाले वक्त में यूक्रेन और रूस की जंग कौन से नए मरहले में दाखिल होने वाली है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।